अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ रोटी के टुकड़े हैं, कुछ चावल हैं, मिक्स हैं। चावल है, चीनी है और कुछ दाल है इसमें, और कुछ गोश्त के टुकड़े हैं मेरे पास। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कब्रिस्तान में कुत्ते जो है वो कब्रें क्यों खोदते हैं। उसके दो मेन रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि क्योंकि समर आ जाता है तो शेल्टर की तलाश में कुत्ते जो है कब्रिस्तान का रुख करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कोई कब्र देखेंगे, कोई नई बनी हुई है या फिर वो ठंडी कब्र है तो उसको खोदेंगे और उसके अंदर बैठ जाते हैं। दूसरा जो मेजर सोर्स है कि कब्रिस्तान में कुत्ते जो है कब्रें क्यों खोदते हैं, उसका सोर्स हम खुद ही होते हैं। बेसिकली हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, वो बुरा कर रहे होते हैं। हम हमारी नज़र में अच्छा होता है, नीयत हमारी अच्छी होती है, लेकिन हम अनइंटेंशनली वो काम जो है वो गलत कर रहे होते हैं। मैंने ये तीन चीज़ें आपको दिखाई हैं, गोश्त है, कुछ चावल हैं और कुछ रोटी के टुकड़े हैं। मेरा दोस्त चंद दिन मेरे पास आया और मेरे साथ ही आता था यहाँ पर कब्रिस्तान में। वो कब्रों के ऊपर रोटी के टुकड़े फेंक देता था। चंद दिन गुज़रे, पहले परिंदे आते थे, परिंदे खाते थे, और चंद दिन गुज़रे कि कुत्ते भी आकर वो अपना हिस्सा लेने लग गए। किसी बंदे ने उसे कह दिया कि तुम्हारे रिज़्क में, तुम्हारे कमाने में गलती है, तुम हराम का रिज़्क कमाते हो, इसलिए वो कुत्ते भी आकर खाते हैं। तो वो मेरे पास आया परेशान होकर कि यार ये बात हुई। तो मैंने उसे कहा कि कुत्तों वाली ग़िज़ा हम जब रखेंगे तो कुत्ते उसे खाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वजह ये है कि हम ये रोटी के टुकड़े चंद लाए और कब्रों पे डाल दिए। उसको परिंदे भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। और क्या होता है कि जब जानवर उसकी जो है वो सूंघता है उसको, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो जानवर भी आकर उसको खाते हैं फिर। और उसके बाद क्या होता है कि एक जानवर अगर गुज़र गया है, एक कुत्ता गुज़र गया है, तो कुत्तों की स्मेल करने की जो कैपेबिलिटी है वो आम जानवरों से ज़्यादा होती है। तो वो जो दूसरे कुत्ते आते हैं और जो कब्रों को देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन वहाँ से खुशबू आ रही, तो वो उसको खुरेदते हैं। तो ये भी एक सोर्स होता है। ये जो चावल है, चीनी है और ये जो दाल है, रूटीन में हम कब्रों के ऊपर फेंकते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे अपने प्यारे होते हैं, हम कब्रों के ऊपर पुड़ुल बना देते हैं उनके कि जी वो यहाँ से चुनेंगे तो उनको सवाब पहुँचेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा है। तो ये देखिए दरख्त हैं, दरख्तों के तनों में डालें, दरख्तों के तनों में डालेंगे तो उसका फ़ायदा उनको भी होगा और कब्र को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो रोटी के टुकड़े हैं, ये कब्रिस्तान में ना फेंकें। ये कब्रिस्तान में फेंकने की चीज़ नहीं है। इससे जो है परिंदे भी अट्रैक्ट होते हैं और इससे जानवर भी अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें कुत्ते शामिल हैं। और इसको फिर फेंके कहाँ? इसको फेंकने का जो सबसे आला या सबसे अच्छी जगह है वो आपकी छत है। आपकी छत है या फिर दरख्तों के पास ही कहीं उसको फेंक दें, कब्रों के ऊपर ना फेंकें। और जो सबसे अलार्मिंग जो चीज़ है वो ये गोश्त है। ये गोश्त है। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से एक बंदे को कब्रिस्तान में गोश्त फेंक के देखा था, और गोश्त की जो स्मेल है वो कुत्ते बड़ी दूर से जो है वो स्निफ़ कर लेते हैं। और फिर जब हम गोश्त फेंक के निकल जाते हैं तो वो फिर जिसके हिस्से में कोई आता है, पहले परिंदे उसका शोर मचाते हैं, और उसके बाद जब जो दूसरे कुत्ते आके उसमें से ले जाते हैं अपना हिस्सा, तो जो बाकी आते हैं, कब्र के ऊपर से वो स्मेल नहीं जाएगी, कब्र से स्मेल नहीं जाएगी। इसलिए वो फिर कुत्ते कब्र को खोदते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर शायद नीचे कुछ हो या ऊपर कुछ हो। तो काइंडली ये गोश्त जो है ये कब्रिस्तान में ना फेंकें, चाहे सदक़े का है या किसी भी सूरत का है। इसको आप किसी ग्राउंड में फेंक दें, कहीं दूर जाके फेंक दें, कब्रिस्तान में ना फेंकें। ये कब्रें आपके अपनों की हैं, अपने आपके प्यारों की ही हैं, और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनके प्यारों की कब्रें कुत्ते खोदें। और दूसरी ये चीज़ है, ये जो चावल वगैरह हैं ये दरख्तों के तनों में डालें। अगर आपके कब्रिस्तान में दरख्त जो है वो दरख्त नहीं है तो आपके लिए अलार्मिंग है। ये दरख्त लगाएं आपके कब्रिस्तान में, ताकि आपके प्यारों के ऊपर भी छाँव नज़र आए। और दूसरा ये है, गोश्त है कब्रिस्तान में ना फेंकें। जो रोटी के टुकड़े हैं छतों पर फेंकें। होपफुली
ताकि आपके प्यारे सुकून से रहें और किसी कब्र की भी बेहुरमती ना हो। दूसरा सोर्स ये है कि अगर कोई कब्र नहीं बनी हुई है तो नई बनी हुई कब्र के ऊपर जो है वो जो कांटों वाली कुछ चीज़ें जो है रख दें, ताकि कुत्ते आकर उसको ना खोदें और ना उसके अंदर बैठें। होप आपको ये वीडियो जानकारी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर भी कीजिएगा। दूसरा ये कि इन चीज़ों का ख्याल भी रखें कब्रिस्तान जाते हुए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।